अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, उम्मीद है आप सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत अहम टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं जो आजकल के पेरेंट्स और माँ बाप की, बतौर ख़ास जिनके छोटे बच्चे हैं, उन माँ बाप की ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन गई है। और वो ये है कि हमारे बच्चे आजकल कार्टून के पागल और दीवाने हो गए कि जब तक वो कार्टून नहीं देखेंगे तब तक अपना कोई भी ज़रूरी काम बच्चे नहीं करेंगे। यहाँ तक कि खाना खिलाने के लिए भी माँओं को उनको कार्टून दिखाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग इस मसले को लेकर परेशान हैं कि बच्चे ने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है, कार्टून का उसको एडिक्शन लग गया है, मोबाइल को की उसको लत लग गई है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, इसी उन्वान पर बात करेंगे। सबसे पहले इसके हम कुछ नुकसानात बताएंगे और फिर इस बुरी आदत से कैसे बचें उसके लिए कुछ टिप्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले नुकसानात का समझना ज़रूरी है। इसमें से ज़्यादातर नुकसानात तो वो होते हैं जो ख़ुद माँ बाप को समझने की ज़रूरत है, और कुछ छोटे बच्चों को भी नुकसानात समझाए जा सकते हैं, वो नुकसान बच्चों को भी समझाएं। तो सबसे पहला नुकसान बच्चे की सेहत का नुकसान होता है। उसकी सेहत जो है वो मुतासिर होती है, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अभी उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी बहुत कमज़ोर हैं, तरबियती मराहिल और बढ़ने के स्टेप से वो गुज़र रहे हैं। अगर अभी से अल्लाह हिफाजत करे वो डैमेज हो गए तो आगे बहुत बड़ा नुकसान होगा। घंटों घंटों अगर हमारा बच्चा मोबाइल से आंख सटा कर लगा कर रहेगा तो फिर उसके नंबर कितने बढ़ जाएंगे। तो पहला नुकसान सेहत का नुकसान है। नंबर दो कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो नक्काल और अखाज होते हैं, वो कैप्चर यानी कैच करने वाली तबीयत के हामिल होते हैं कि जिस तरह वीडियो में जो जो, कार्टून में जो जो हरकतें होती हैं बच्चे वो हरकतें करने लग जाते हैं। और बाज़ मरतबा अजीब व गरीब हरकत होती है, जैसा कि हमने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि वो बच्चे ख़ास तौर पर हम देखते हैं, छोटे बच्चों को हमने देखा है कि वो पाँव इस तरह हिलाते रहते हैं, ऐसे ऐसे पाँव को हरकत देते रहते हैं। वो एक कार्टून नुमा एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो भी बहुत चलता है, टेंगे टेंगे उसका नाम है। तो बच्चे उसकी बहुत नकल करते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले ये भी सुना कि वो टेंगे वाला मुसलमान हो गया है। तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब फरमाए। बहरहाल बात ये चल रही है कि फिर बच्चे भी उसी तरह की हरकत करने लग जाते हैं। इसी तरह कार्टून में जो मंजर वो देखते हैं उनकी कोरी स्लेट उसको कैच कर लेती है और फिर हमारे बच्चे गलत सलत इस तरह की हरकतें करने लग जाते हैं। बाज़ मरतबा ये होता है कि वो कार्टून्स में भूत वगैरह देखते हैं, भूत की दुनिया, और भूत से बच्चों का जहन बहुत भरा जाता है। हम माओ की खिदमत में भूत का लफ्ज़ आए तो एक बात ये भी अर्ज़ करेंगे कि बच्चों को भूत से मत डराइए, भूत की जगह शैतान से डराइए। और वो डरने की चीज़ है, यानी वो बचने की चीज़ है। इन्नश शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तो उस दुश्मन से डराइए। भूत के बजाय भूत आ जाएगा बोलने के बजाय सही तरबियत का तकाजा है कि यूं बोलिए शैतान आ जाएगा, बेटा ऐसा मत करो, मस्ती मत करो वरना शैतान आ जाएगा, इस तरह डराना है। तो बहरहाल बात ये चल रही थी कि कार्टून में बच्चा भूत देखता है, फिर वो रात को डर कर बिचक कर उठ जाता है कि उसने दिन में कई घंटों इस तरह के वीडियोस देखे हैं। वो रात को उसके दिल दिमाग में घूमते रहते हैं, उसकी नींद डिस्टर्ब होती है और उसकी ज़िंदगी इस तरह परेशान होती है। तो इसका भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसी तरह तीसरा बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि जाहिर है कि कार्टून बनाने वाले सब के सब जो है ईमान वाले तो होते नहीं, तो उसमें बाज़ मरतबा कार्टून्स में कुफरियात और शिर्क भी होता है। अब जब हमारे बच्चे कोरी स्लेट इस तरह कुफ्र और शिर्क को देखेंगे, अल्लाह हिफाजत फरमाए कि कभी उसकी भी कॉपी करने लग जाएंगे, तो ये बड़े बड़े नुकसान हैं। और ये नुकसान में से जो हम बच्चों को समझा सकते हैं कि बेटा आँख ख़राब हो जाएगी, आँख से खून निकलने लग जाएगा, चश्मा लग जाएगा, इस तरह बच्चों को डराना चाहिए। अब आइए अगली बात
कि इससे हम बचे कैसे और बच्चों को बचाएं कैसे। याद रखना चाहिए कि ये मोबाइल का एडिक्शन सबसे पहले माँ बाप ने और बतौर ख़ास माँ ने लगाया है। कि मिसाल के तौर पर माँ को एक सीरियल देखना है, वो टेलीविज़न पर या मोबाइल पर देखती है। अब छोटा बच्चा डिस्टर्ब करता है तो माँ क्या बोलती है, बच्चे को वो एक मोबाइल पकड़ा के लगा देती है। नानी तेरी मोरनी को चोर ले गए, इस तरह की चीज़ें उसको पकड़ा के दे देती है कि चल ये देख। वो कार्टून का उस पहली मर्तबा उस कार्टून की लत उस माँ ने लगाई है कि भाई मेरी जान छुट जाए। खाना नहीं खा रहा है, जान छुड़ाने के लिए फोन पकड़ा दो। सो नहीं रहा है, जान छुड़ाने के लिए फोन पकड़ा दो। बच्चा मां से टाइम मांग रहा है, मां उसको टाइम नहीं दे रही है, इसलिए कि उसको फोन को टाइम देना है। तो फिर बच्चा भी फोन के पीछे पड़ जाएगा, वो भी इसका एडिक्शन का शिकार होगा। तो सबसे पहली बात ये याद रखने की ज़रूरत है कि बच्चे को मोबाइल के एडिक्शन से बचाना है। इस पर हमने मुस्तकिल वीडियो बनाया है कि मोबाइल एडिक्शन से कैसे बचा जाए। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, हम इंशाल्लाह उसकी लिंक भी डाल रहे हैं। वो वीडियो बहुत आपको काम देगा। तो इस लत से बचाना है। जब बच्चा इस लत में पड़ जाता है फिर माँ बाप परेशान होते हैं। तो भाई सवाल ये कि पहली मर्तबा ये आपने दिया है, लत माँ बाप ने लगाई है, लिहाजा उससे उस बच्चे को दूर कीजिए। दूसरी बात, दूसरा करने का काम कि माँ बाप और बतौर ख़ास माँ बच्चों को टाइम दें। फोन को टाइम कम दें, बच्चों को टाइम दें। आजकल के बच्चे माँ बाप के होते हुए इसलिए यतीम हो रहे हैं कि माँ बाप के पास बच्चों को देने के लिए पैसा है लेकिन टाइम नहीं है। तो फिर बच्चे परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, वो भी मोबाइल के एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। तो माँ बाप को चाहिए बतौर ख़ास माँ को कि बच्चों को टाइम दें। और तीसरी बात, मोबाइल गेम और कार्टून के बजाय बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में, खेल कूद में, दौड़ने भागने में, इस तरह के खेल जिसमें जिस्मानी वर्जिश और एक्सरसाइज हो सके, ऐसे खेल में बच्चों को लगाएं। तो खुद ब खुद वो इतने थकेंगे कि मोबाइल देखने की ताकत ही उनके पास नहीं रहेगी और वो थक हार कर सो जाएंगे। इसी तरह बच्चों को पढ़ाई में, तालीम में इतना मशगूल रखें, उनको तालीम की इतनी अहमियत देकर रखें कि फिजिकल एक्टिविटी और तालीम के बाद बच्चे के पास फ़ोन का टाइम ही न रहे। और अगर 2 साल से छोटा बच्चा है, जाहिर है कि वो तो फिजिकल एक्टिविटी में भी नहीं जाएगा, तालीम में भी नहीं जाएगा। ये पीरियड बहुत ज़्यादा सब्र वाला है। माँ बाप को बतौर ख़ास माँ को बहुत कुर्बानी देना है। बहुत सारी जगहों पर ऐसे बिल्कुल जो पाबंद लोग हैं, देखा गया है कि सब बच्चे फ़ोन खेल रहे हैं, फ़ोन में कुछ देख रहे हैं, लेकिन 1-2 बच्चे ऐसे भी आपको मिल जाएंगे उनके हाथ में फ़ोन नहीं है। आप उनके घर वालों से पूछें तो यही बोलेंगे कि हमने कभी बच्चे के हाथ में फ़ोन दिया ही नहीं। तो पहले इसका ख्याल रखना है कि हमें यह आँख का अंगारा बच्चे को पकड़ाना ही नहीं है। अगर पकड़ाएंगे तो ये मसाइल पेश आएंगे। लिहाजा उनको खेल में मशगूल रखो, तालीम में मशगूल रखो। और आखिरी बात इस सिलसिले की ये कि अगर बच्चे इस लत का शिकार हो गए हैं तो उनको डराना शुरू करो कि भाई आँख ख़राब हो जाएगी, आँख निकल जाएगी, आँख में से खून आ जाएगा, बड़े बड़े चश्मे लग जाएंगे, बच्चे फिर तुम अच्छे नहीं लगोगे। इस तरह की चीज़ों से वो डर जाएंगे और बचने की कोशिश करेंगे। और आखिरी दर्जे में एक बात ये भी अर्ज़ करेंगे कि अगर इस तरह के कार्टून देखने की लत हो ही गई है तो सीखने की नीयत से उसका ऑल्टरनेट और नेअमल बदल भी मौजूद है कि कुछ इस तरह के आजकल चैनल्स बने हुए हैं। जैसे हम एक चैनल को जानते हैं किड्स मैसेज के नाम से, कि जो बच्चों के उसमें सीखने सिखाने के एतबार से, इस्लामी नुक्ते नज़र से, उन्होंने इस्लामी तालीमात के एतबार से उसमें कार्टून्स बनाए हैं, दुआएं सिखाई है, बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों की तरबियत की हो सकती है वो इस तरह की उन्होंने रखी है। तो ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल की जा सकती है और जो गलत कार्टून हैं, गलत चीज़ें हैं, उससे अपने बच्चों को बचाया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला बच्चों की बेहतरीन तरबियत फ़रमाए, हम सब की बेहतरीन तरबियत फ़रमाए। हर बुरी आदत और लत से अल्लाह ताला हमारी और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।